हेलो बच्चों, कैसे हैं? सीए इंस्टीट्यूट, यस बच्चों, सीए इंस्टीट्यूट ने इस बारी एक क्वेश्चन पूछा था मई 2023 के पेपर में, ठीक है। और मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली कहूं तो काफी ज्यादा पसंद आया था। और मतलब सीए इंस्टीट्यूट भी मतलब लॉ के पेपर स्पेसिफिकली काफी अच्छे से पूछती है। और यहाँ पे भी मतलब मुझे लगता है बैरक का काफी ज्यादा योगदान है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने एक बार सेक्शन नंबर 54 और रूल 8 पढ़ा तो यू विल बी वेरी इजीली एबल टू आंसर। ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस में करवा चुका हूं। सो बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों, जैसे कि आप लोग कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप देखें, जैसे ये सेक्शन नंबर 54 है, ये मैंने अपनी क्लास में रिसेंटली पढ़ाया था। सो बच्चों, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाई दूंगा, बट आपको पढ़ना कैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले ये सेक्शन 54 का, दिस इज द बेयर सेक्शन जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेयर सेक्शन हो जाएगा आपका 54 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ये हो गया बेयर सेक्शन। उसके बाद ये मेरा सेक्शन के ऊपर थोड़ी सी कमेंट्री होती है, और कमेंट्री के बाद रूल्स और कमेंट्री मैं बहुत इजी लैंग्वेज में अपने शब्दों में कर देता हूं। हालांकि अब आपको कुछ टाइम के बाद मैं आपको पता होगा कि मैं ऐसे नोट्स पे भी काम कर रहा हूं कि आपको बेयर एक्ट अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो कंपनी लॉ के बुक होंगे वही लगभग 700-800 पेजेस के होंगे, उसमें बेयर एक्ट भी होगी, उसमें मेरे इजी एक्सप्लेनेशन भी होंगे। तो जैसे बच्चों ये मैं बताता कि सेक्शन 8 रूल 8, तो जब आप ये रूल 8 पढ़ते हैं तो यहाँ पे काफी कुछ रूल 8 में लिखा गया है। फिर वैल्यू एडिशन वगैरह को भी रूल 8 में इन्होंने डिफाइन किया है। तो फिर उसको फिर ये पूरा मैंने हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद बच्चों ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 15% एक साल में कंपनी कितनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, 15% या 5 करोड़, सॉरी प्रेफरेंस शेयर बोल रहा हूँ, सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो कैलकुलेशन है ये वैल्यू के ऊपर होगा, ठीक है। इट्स नॉट ऑन द नंबर ऑफ शेयर, इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो अगर कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ का 15% या 5%, विच एवर इज है, तो 15 करोड़ रुपए। तो इस साल कंपनी 15 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। अब 15 करोड़ की वैल्यू के इशू कर सकती है, किस प्राइस पे करती है, कितने नंबर करती है, वो कंपनी डिसाइड करे, बट 15 करोड़ विल बी द मैक्सिमम अमाउंट। अब बच्चों आगे जाइए, तो मैं आप क्वेश्चन की बात करूं तो फिर बच्चों ये मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। और बच्चों एक्सप्लेनेशन के बाद मैं हमेशा याद रखता हूं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो ये फिर अच्छा, ये रूल्स ही कंटिन्यू हो रहे हैं, वैल्यूएशन वाले रूल्स हैं ये। नाउ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फिर आप ये देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। फिर ये रेजोल्यूशन जो पास होता है बच्चों जनरल मीटिंग में, ये कंपनी लॉ ऐसे ही पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद इफ यू कुड सी, उसके बाद ये क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद जैसे ही आपने कंसेप्ट पढ़ा, सेक्शन से रिलेटेड रूल्स पढ़े, उसके बाद अपने को उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, इसके आंसर हम मतलब क्वेश्चन आंसर आपको देखना है। फिर मैं ये क्वेश्चन की बात करता, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इनोवेटिव लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी बाय फ्यू क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। ये स्टार्टअप कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड in 2014, the company is booming and favoring the young generation to work. The capital structure of the company is startup company के केस में आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सॉरी ये स्टार्टअप कंपनी के केस में 50% तक कर सकते हैं लिमिट। एक 50% तक आपकी कैपिटल में स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर 50% हो सकता है। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये इनका क्वेश्चन है। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया 30% स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब जो पेड अप कैपिटल उसका 30% उन्होंने डिसाइड किया कि डायरेक्टर को देंगे। उसके बाद लॉक इन पीरियड विल बी 5 years। फॉर दिस पर्पज अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग वाज पास्ड इन दिस मैनर, और इसके लिए उन्होंने जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया। बच्चों आई होप आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आई होप ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आराम से देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा ये। उसके बाद ये रेजोल्यूशन बच्चों, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइड 15 लाख। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, पहली चीज वो पूछते हैं, मतलब वो आपसे वो आपका एडवाइस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब एडवाइस क्या देना है, पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स का इश्यू एप्रोप्रिएट था क्या, लॉक इन पीरियड जस्टिफाइड था। बट बच्चों ये रेजोल्यूशन में भी कुछ खामी है बच्चों, आपको ये भी आंसर करना है। क्या इस रेजोल्यूशन में कुछ खामी है अगर हम सेक्शन 55 पढ़ते हैं तो। सो बच्चों दिस इज द क्वेश्चन विच आई रियली लाइक, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब कि अगर सी इंस्टीट्यूट बेहतरीन क्वेश्चन पूछती है तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। सो मैंने वीडियो बनाया।
आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? क्या रेजोल्यूशन सही पास किया नहीं किया? प्लीज कमेंट करके बताइए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और बच्चों, ये हमारा प्रण है कि सीएस करने वाले बच्चे को कंपनी लॉ का हम ज्ञानी बना कर ही रहेंगे, कंपनी लॉ में वो एक्सपर्ट बन के रहेगा। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।